हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए 47 क्वेश्चंस हैं और 47 क्वेश्चन में से क्विक रिवीजन चल रहा है। जल्दी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 47 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। सारी चीज़ें मोस्टली आप पढ़ चुके हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है। अब मैं ऑप्शन A, B, C, D सबका नाम तो लेके नहीं रखूंगी, तो मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम दूंगी और उसी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आप लोगों को आंसर करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? पौड़ी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कोठारी एवं चौखमदून कौन से जनपद में? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है। कमेंट में आप लोगों का देखती रहती हूँ। कोठारी और चौखमदून कौन से जनपद में है? तो वो जनपद है आपका पौड़ी, ऑप्शन ए। जिसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी मीटर तक है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1200 से 4500 मीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस स्थान पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर दीजिए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल कौन से स्थान में है? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा कोदिया बगड़ में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कोदिया बगड़ कौन से जनपद में स्थित है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। कोदिया बगड़ कौन से जनपद में है? कोदिया बगड़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है आपका चमोली गैरसैंण में, ऑप्शन सी। थलैया पर्वत श्रृंखला किस ताल के समीप स्थित है? थलैया पर्वत श्रृंखला कौन से ताल के समीप स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी केदार ताल उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सी नदियां मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं? मध्य हिमालय क्षेत्र से कौन सी नदियां निकलती हैं? नयार एवं खो, कोशी नदी, सरयू नदी या सभी? आंसर डी सभी। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? कौन सा ताल है जहां पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए सरवदी ताल, चोराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर है ना। उत्तराखंड में बाज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? बाज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा बी 5। विश्व में बाज की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? विश्व में बात करते हैं तो विश्व में है आपका 40। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कत्था किससे प्राप्त होता है? कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? खैर वृक्ष से, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे को एनीमिया रोगनाशक कहा जाता है? एनीमिया रोगनाशक जो है किसे कहा जाता है? हाँ सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन सी कंडाली को। सर्प विष को कम करने में कौन सी जड़ी बूटी सहायक होती है? मरोड़ फली। धुनेर नामक पौधा किस रोग के इलाज में प्रमुख है? धुनेर कैंसर। निम्न में से जड़ी बूटियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं कौन सी? बेलाडोना, भैकल, घिंगारू। तो इसका सही आंसर होगा डी सभी की सभी। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब की गई है? रैपिड फायर आंसर कीजिए मैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई थी? फटाफट आंसर कीजिएगा 16 का। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए कब की गई थी। झूला वनस्पति जड़ी बूटी किस देश को निर्यात की जाती है? झूला जड़ी बूटी। इसका सही आंसर होगा रैपिड फायर आंसर ऑप्शन सी फ्रांस। उत्तराखंड में बायोडीजल बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए फटाफट आंसर कीजिएगा। आंसर सी जेट्रोफा। निम्न में से राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं कौन? आंसर हो जाएगा ए मुख्यमंत्री,
उत्तराखंड में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं? तो कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं, जल्दी बताओ। 114, ऑप्शन डी। निम्न में से किन जनपदों में मैग्नीसाइट खनिज मिलता है? क्या? मैग्नीसाइट। जल्दी बताइएगा, रैपिड फायर आंसर। ऑप्शन डी सभी। निम्न स्थानों में से चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? चूना पत्थर से। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर टेरेसा के रूप में किसे जाना जाता है? 23, उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर टेरेसा। तो सही आंसर 24 का क्या हो जाएगा? 23 का बी, रूपा देवी को। किसे जानते हैं? रूपा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चकबंदी आंदोलन के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो चकबंदी आंदोलन के प्रणेता गणेश सिंह गरी। नैनीताल जनपद से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लगता है? तो कौन सा जिला लगता है? 25 बिजनौर, ऑप्शन ए। 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी की कोशानी यात्रा। नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल की सीमा से गढ़वाल के कितने जिले लगते हैं? आंसर दीजिए 27 का। 2 जिले लगते हैं कुमाऊं मंडल की सीमा से, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है किससे? 28 का बी, पौड़ी। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तराखंड से लगती है? ऑप्शन बी 3। उत्तराखंड में कितने प्रकार की बुग्याल पाए जाते हैं? उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं? 5। लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत राज्य के कितने जनपद आते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 31 का ऑप्शन बी 9। उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहे जाने वाले घास के मैदान को हिमाचल में क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं हिमाचल में थच। कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिए। 33 का ऑप्शन बी, चीड़। वृहत हिमालय मध्य हिमालय के बीच भ्रंश रेखा मिलती है। तो इसका सही आंसर मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उत्तराखंड के तराई भाबर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 35 उपोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की किस श्रेणी का प्राचीन नाम मैनॉक पीक, मैनॉक मिलता है? मैनॉक। 36 ऑप्शन सी, शिवालिक हिमालय। केदारनाथ आपदा के समय किस स्थानीय नागरिक ने सेना राहत अभियान में मदद की थी? ऑप्शन 37 का बी, योगेंद्र राणा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस मॉडल को अपनाया है? इस मॉडल का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। एनडीआरएफ के तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ का गठन हुआ है कौन से वर्ष? वर्ष है 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर आपका चल रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई है? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना ऑप्शन सी 1981। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी कौन से वर्ष? तो ये वर्ष है आपका 1952 का। राज्य में मिलने वाले बांज, मोरू, खिरशु वृक्ष किसकी प्रजाति हैं? 42 एंड करेक्ट आंसर ओक। हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष जिसे बर्च कहा जाता है वो कौन सा है? भोजपत्र। कौन सा है? भोजपत्र है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकोक्तियां अखाड़ा पखाड़ा, लोकवार्ता पंडुली।
44 का सी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सैनिक छावनी परिषद की संख्या कितनी है? तो 45 का ए, निम्न में से किस छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? 46 का सही आंसर होगा देहरादून छावनी। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो अब मैं कोशिश करूंगी कि रैपिड फायर आप लोगों के लिए कराया जाए, इसमें कम टाइम मिलेगा और फटाफट आपको आंसर करना होगा। और कोशिश एक नई चीज़ अगर आज वो मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी। चलेगा, मिलते हैं नई क्लास में। और जो आपका एक विभूतियों वाला चैप्टर रह गया है उसे मैं जल्दी ही कराऊंगी। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव बुक से ही है, ठीक है ना। उसी बुक से आपका विविध वाला जो पोर्शन है वहाँ से मैं आप लोगों को करा रही हूँ BS नेगी जी की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।